वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने पालघर कांड को लेकर के, जिसमें लिंचिंग हुई साधु संतों की, उसको लेकर के उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाने की कोशिश की कि सोनिया गांधी आखिर इस मामले पर चुप क्यों हैं, और इस कड़ी में उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया और साथ ही साथ उन्होंने तमाम तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए। इसके बाद उन पर हमला हो गया, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। इसी हमले को लेकर के तमाम लोग फेसबुक, सोशल मीडिया पर लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं एनडीटीवी के, उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हिंसा कोई समाधान नहीं है, चाहे वह घटिया पत्रकारिता के खिलाफ ही क्यों ना हो। राजेश प्रियदर्शी ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बयान का अनुवाद किया है, आप पढ़ें। वैसे इस प्रेस परिषद ने कभी मेरे मामले में कुछ नहीं कहा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस में से एक होते हैं। काउंसिल ने अर्नब गोस्वामी पर हुए कथित हमले के बारे में जो कुछ कहा है उसका हिंदी अनुवाद नीचे है। मैंने कर दिया है सूचना की खाई को पाटने के लिए सभी सक्षम लोग हर जरूरी मामले में जनहित में अनुवाद करें। कारण ज़्यादातर लोग जानते समझते हैं, उस पर फिर कभी। मैं इस बयान से शब्दशः सहमत हूँ। ज़रा गौर से पढ़िएगा तो कई बातें समझ में आएंगी। ख़ास तौर पर दूसरे और तीसरे पैरे पर ध्यान दें। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यह जानकर स्तब्ध है कि श्री अर्नब गोस्वामी पर कथित हमला हुआ है और यह हमला बतौर पत्रकार उनके विचारों की वजह से हुआ बताया जा रहा है। इस देश के हर नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं। इसमें ऐसे विचार भी हो सकते हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद ना आएँ, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसी आवाज़ों का गला घोंटने की कोशिश करे। हिंसा कोई समाधान नहीं है, चाहे वह घटिया पत्रकारिता के खिलाफ ही क्यों ना हो। काउंसिल इस हमले की निंदा करती है। राज्य सरकार से उम्मीद करती है कि वह हमलावरों को पकड़े और उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए काउंसिल के चेयरमैन ने मुख्य सचिव और मुंबई पुलिस कमिश्नर के जरिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में जुड़े तथ्यों के पूरे बारे में पूरी रिपोर्ट काउंसिल को सौंपे। ये रवीश कुमार ने जो लिखा है प्रेस काउंसिल के प्रतिक्रिया के रूप में। प्रेस काउंसिल ने जो कुछ कहा अर्नब गोस्वामी को लेकर के कि हिंसा कोई समाधान नहीं है, चाहे वह घटिया पत्रकारिता के खिलाफ ही क्यों ना हो। हम रवीश कुमार की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा कोटा में जो फंसे हुए हैं छात्र, उनको लेकर के रवीश कुमार ने कहा कि कोटा में फंसे बिहार के छात्र बच्चों जैसे बहाने बनाती बिहार सरकार। असम सरकार ने डबल इंजन चार्टर्ड विमान से अधिकारियों का दल जयपुर भेजा है ताकि असम से जयपुर की यात्रा का समय बचें और वे कोटा जाकर अपने छात्रों को ले आएं। इन छात्रों को विमान से नहीं ले जाया जाएगा। उधर बिहार सरकार जिद पर अड़ी है। पटना हाई कोर्ट में कहा है कि वह तालाबंदी के नियमों का पालन सख्ती से कर रही है। हंसी आती है, क्या यह बिहार सरकार यह कह रही है कि बाकी राज्य तालाबंदी के नियमों को तोड़कर अपने छात्रों को ला रहे हैं? तालाबंदी के नियम कोई अंतिम बार के लिए नहीं बने हैं, रोज़ इनमें ढील दी जा रही है, बदलाव हो रहे हैं। अगर इतने सारे राज्यों ने नियमों को तोड़कर अपने छात्रों को वापस बुला लिए हैं तो क्या उन्हें इस अपराध के लिए सज़ा भी मिलेगी? हाई कोर्ट ही बता दें कि या नीतीश कुमार वो किताब दिखा दें जहाँ लिखा है बाकी राज्यों ने नियम तोड़े हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बता सकते हैं कि उनकी नाक के नीचे असम प्लेन भेज रहा है अपने छात्रों को कोटा से लौटाने के लिए। इस गैर कानूनी काम के लिए इजाज़त क्यों दी गई, किसने दी? जब राजनीति में जनता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो वह धर्म को राजनीति समझने लगती है तो राजनीतिक दल उसे अपना गुलाम समझने लगते हैं। मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार जनमत के नुकसान की कोई चिंता ना करें। कोविड-19 के समय धर्म के नाम पर जो जहर बोया गया है वो राजनीतिक फल देगा। बिहार की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था को अनदेखा करते हुए इन्हीं बच्चों के माँ बाप हर दम पर सांप्रदायिकता के प्रति अपनी वफादारी निभाएंगे। उनके व्हाट्सएप पे बस थूकने को लेकर मीम की सप्लाई होती रहे ताकि वे गरीबी सब्जी वाले नाम से पूछते रहें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।